बहुत लॉस हो चुका है आपका, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरे को ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग अगर आप छोड़ देने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका एक बार प्लान, ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्यों? क्योंकि आप ना अभी तक जो कर रहे होंगे वो गलत तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। तो इसलिए आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि गलत तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार किसी भी एक स्टॉक्स पर आप जाकर, या आपको लगता है कि आप यहाँ पर अगर निफ्टी 50 पर आप नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो तो किसी स्टॉक्स में जाकर, किसी शेयर्स में जाकर आप ये चीज़ें कर सकेंगे। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो लूज हो चुका है, वो कॉन्फिडेंस आपका फिर से बढ़ सकता है। तो ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर अगर काम की हो और लगे आपको तो प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट में एक सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है, ट्रैप कैसे होता है आपको भी पता होगा कि ट्रैप कैसे होता है मार्केट में, आपको पता है ट्रैप कैसे होता है। तो ट्रैप कैसे होता है, उस ट्रैप को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ट्रैप कैसे होता है। ट्रैप ये होता है कि देखो, मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, इंडूसमेंट और उसके बाद में एक लिक्विडिटी ग्रैप वाली। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों को ठगा जाता है, ठगा जाता है। देखिए रियल लाइफ में आपको पता है कि आपको किस तरह से लोग ठगते हैं, और यहाँ पर आपको किस तरह से ठगा जाएगा वो भी आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट करवाया जाएगा, ब्रेकआउट करवाया जाएगा। यहाँ से आपको लगेगा कि देखो, अगर मैं यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट करवाया गया। यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ से सस्टेन भी कर लिया। तो यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट करवाया गया 21,800 पर, और आपको बोला गया कि हम तो ब्रेकआउट कर दिए हैं, अब हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ से कैंडल भी बनाया गया, देखो यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल भी बनाया गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको ये वाला एक पॉजिटिव कैंडल कैसा दिख रहा होगा आपको, एक अच्छा सा। यहाँ पर ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल। यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सपोर्ट लेके इस तरह से यहाँ से ब्रेकआउट करवा दिया गया। आप लोगों को बोला गया कि बाइंग करो, और जैसे ही आपने बाइंग की होगी, जैसे ही आपने बाइंग की होगी, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद आपने बाइंग की होगी यहाँ पर सपोर्ट पर 21,800 के आसपास में, और वैसे ही मार्केट सीधे कहाँ तक आ गया, 21,600 पर आ चुका है। 21,600 पर आ गया मेरे दोस्त, 21,600 पर आ गया। 200 पॉइंट का यहाँ पर निफ्टी में फॉल हो चुका है। कैसे हो चुका है यार, ये क्या है? ये ट्रैप है, आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे, इसके पहले अगर हम और भी देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला भी एक ट्रैप हो सकता था, ये वाला भी आपको दिख रहा होगा ये वाला भी एक ट्रैप है। उसके बाद में अगर हम और भी पीछे जाएं तो ऐसे बहुत सारे ट्रैप आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला भी एक ट्रैप है। यहाँ से भी आपको एक ब्रेकआउट देके यहाँ पर आपको क्या किया गया, यहाँ से आपको बुलाया गया कि हम तो मार्केट ऊपर जाएंगे, और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त नीचे की साइड में फॉल हुआ है, मार्केट गिरा है। यहाँ से और भी अगर हम देखें आज का ही चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छे से कैंडल से, ग्रीन कैंडल से यहाँ से ब्रेकआउट करवाया गया और फिर मार्केट नीचे गिरा। तो ये एक ट्रैप होता है जिसमें आपको फंसाया जाता है, और आप वहीं पर गलती करते हो और यहाँ पर ही फंस जाते हो। तो जो लोग नए हैं या फिर जो लोग पुराने हो चुके हैं और जो रोज़ लॉस कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ काम में आ सकती है, उनके लिए ट्रिक काम में आ सकती है कि आपको भाई ना किसी भी ब्रेकआउट पर भरोसा नहीं करना है, ब्रेकआउट पर भरोसा करना ही नहीं है। ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो भी आपको वहाँ पर क्या करना है, सेलिंग प्लान करना है। क्या करना है? सेलिंग प्लान करना है। जब आप सेलिंग प्लान करोगे तब जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। तो और भी अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, निफ्टी 50 में 5 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने। अगर यही चीज़ अगर मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊँ आपको, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ किस तरह से आपको ब्रेकआउट करवा कर पागल बनाया जाता है, आपसे पैसा लूटा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं, बेचारे वो समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। उनको लगता है कि यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर लास्ट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट करवाएगा, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल से यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से आपको फिर से ठगा गया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ब्रेकआउट करवाएगा, यहाँ से भी आपको ठगाएगा। ये तो छोटे मोमेंटम थे, बड़े मोमेंटम को देखते हैं हम लोग। बड़े मोमेंटम को देखें तो यहाँ से देखो मार्केट रुका, यहाँ से रुकने के बाद में
फिर मार्केट में आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा बाइंग का, और यहाँ से फिर यहाँ से सेलिंग चालू हो गया। दिख रहा होगा यहाँ से आपको बाइंग के लिए यहाँ से बुलाया गया है कि बाई करो मेरे दोस्तों, बाई करो बाई करो, और आपने जैसे ही बाइंग किया तो यहाँ से आपको फंसाया गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। इस तरह से मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट करवा के यहाँ पर भी आपको फंसाया गया है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से मार्केट नीचे गिर चुका है। तो ये चीज़ें ना आपको हर बार यही होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिख रहा होगा, यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में जब मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है तो मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ से देखो आपको लोगों को बाइंग करवा दिया इसने, और यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आ चुका है। तो ये एक ऑपरेटर का खेल होता है। ऑपरेटर क्या चाहता है कि उसके पास में लिक्विडिटी आए, उसके पास में पैसा आए, वो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें अपनी बेच पाए, इसलिए वो ब्रेकआउट करवाता है और वहाँ पर अपना आइटम बेच देता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको ब्रेकआउट करवाया, यहाँ से रुका रहा, उसने यहाँ पर क्या किया, अपने माल बेचा, यहाँ तक नीचे लेके आया। तो यहाँ से आपने क्या किया होगा, फिर आपने भी यहाँ पर सेलिंग चालू किया होगा और उसने बाइंग चालू कर दिया। फिर जब आपने बाइंग चालू किया होगा तो उसने सेलिंग कर दिया। तो ये ऑपरेटर का खेल होता है। स्मार्ट मनी क्या चाहता है? स्मार्ट मनी यही चाहता है कि उसका पैसा ना जाए, लेकिन वो आपका पैसा पूरा का पूरा खा जाए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी अगर इसको देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट है, या फिर ये भी देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में, लेकिन फेल हो चुका है। क्यों हो चुका है? ये बड़े बड़े मोमेंटम अगर आप कैच करना चाहते हैं तो ये दिमाग में रखो। अब यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ना देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके ना ऐसे हो गए हैं बेचारे, उनको लग रहा है कि शेयर मार्केट छोड़ ही देना चाहिए। क्यों लग रहा है? क्योंकि क्या करे, वो इतना लॉस कर चुके हैं रोज़ यहाँ पर ट्रेड कर करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मैं अपने लेवल पर जो सलाह देना चाहता हूँ उस सलाह को समझने की कोशिश करना। अगर सलाह समझ में आ जाए, काम की आ जाए, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ABFRL का यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, किसी एक शेयर का भी आप चार्ट पकड़ लें, चाहे बैंक का या SBI बैंक या HDFC बैंक, ICICI बैंक, किसी का पकड़ लो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट फेल हो जाए ना यहाँ से, तो यहाँ से आप सेल कर लो, और सेल करके यहाँ तक का टारगेट ले लो। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से सेल कर लो, यहाँ तक का टारगेट ले लो। ये समझ में आ चुका होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, किसी बैंक का चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैं SBI बैंक ले लेता हूँ, ठीक है, तो SBI बैंक का ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ से SBI बैंक में आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ शेयर्स नहीं लेना है। अगर आपके पास में मान लो 1000 रुपये भी है तो 1000 रुपये से 2000 बनाना आपका काम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 1000 के 2000 बनाना आपका काम होना चाहिए। उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस होना जरूरी है, प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस होगी तभी जाके SL भी आपको याद होना चाहिए कि देखो यहाँ से अगर देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से ये रेड कैंडल बना, इसके टॉप का मेरा SL है और यहाँ तक का इसके नीचे का मेरा 1:2 यहाँ से टारगेट यहाँ से अचीव हो चुका है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर इसका टॉप का मेरा SL है और नीचे मेरा यहाँ से 1:2 3, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से भी अगर आप सेल करोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से 1:2 1:3 जो मैं यहाँ पर चाहूँ वो ले सकता हूँ। उसके बाद में अगर यहाँ से और भी देखोगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्या है, मेरा यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बना, यहाँ का SL है मेरा, और यहाँ से 1:2 3 4 5 जो चाहूँ ले सकता हूँ। तो ये SBI बैंक का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट। आप चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ SBI लिखा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिखा है। बहुत आसानी से सीख सकते हो यार। ये ब्रेकआउट अगर आपको दिखाई दे रहे हो, ये आपको लग रहा हो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये वाला जो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ से एक रेड कैंडल बना, यहाँ से सेल करके आराम से पैसा बना सकते थे। अब देखिए, हो सकता है कि 1-2 बार यहाँ से आपको क्या हो जाए, यहाँ से आपको 1-2 बार कभी कभी लॉस भी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको हर बार, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ से फेल हुआ, छोटा सा ही टारगेट मिला, यहाँ से एक ऊपर चला गया, मार्केट गया तो गया भाई, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मार्केट में अभी कभी कभी ट्रेंड आ जाता है, वो ट्रेंड कभी कभी क्या होता है,
देखो यहाँ से एक ट्रेंड आया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में एक अच्छा सा कैंडल बना, तो ऐसे कैंडल में थोड़ा सा दूर रहो। अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट, तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग बन रहा था। तो वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, अगर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।